गुल प्लाजा में दौरान सर्च ऑपरेशन बड़ी तादाद में इंसानी अज़ा मिल गए। मेज़ 9 फ्लोर से 20 से 25 अफराद के अज़ा मिले, जहां बाकी अफराद की तादाद 60 हो गई। 86 लापता। इंसानी बाकियात मुकम्मल तौर पर जली हुई हैं। DIG साउथ कहते हैं अंदाजा है 10-15 से ज्यादा अफराद की बाकियात हैं। हतमी तौर पर अस्पताल में डॉक्टर्स कुछ बता सकेंगे, ये कहना दुरुस्त नहीं। 25 से 30 अफराद की लाशें हैं। क्रोकरी की दुकान से बाकियात मिली हैं। TC साउथ बोले, हमें इत्तला मिली थी जिसकी बिना पर सर्च ऑपरेशन किया। लाशों के अज़ा मिले हैं और उनकी तादाद क्या है। सानिया गुल प्लाजा वाली आग ने हंसते बसते घर उजाड़ दिए। आग दर्जनों घरों के चिराग कुल कर गई। मुतासरा इमारत का मलबा उठाने का सिलसिला जारी। गुल प्लाजा से मुल्का इमारत रिम्पा प्लाजा खतरनाक करार। DC साउथ के मुताबिक गुल प्लाजा में आतिशज़द की वाक़ई में मुबैना तखरीबकारी का शुबा। बम डिस्पोजल स्क्वाड साउथ की टीम को गुल प्लाजा तलब कर लिया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड की जानिब से इमारत का मुख्तसर जायजा। मुतासरीन ने मुतालबा किया इंक्वायरी मुकम्मल करके हक़ाइक़ सामने लाए जाएं। कमिश्नर कराची हसन नकवी की गुल प्लाजा आतिशज़दगी की गैर जानिबदाराना और शफाफ इंक्वायरी का ऐलान। इंक्वायरी जल्द पाए तकमील तक पहुंचाने और हक़ाइक़ सामने लाने का वादा। दुकानदारों के इंटरव्यू कर लिए। रेस्क्यू वर्कर्स के बयानात ले रहे हैं। किसी एक को जिम्मेदार करार नहीं दिया जा सकता। आग से तबाह गुल प्लाजा में हर तरफ तबाही। दर्जनों खानदानों पर कयामत। आग ने हंसते बसते घर उजाड़ दिए। प्लाजा से कई इंसानी अज़ा भी मिले। 5वें रोज भी रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जारी। झुलसी लाशों के DNA प्रोफाइलिंग के लिए मजीद वक्त दरकार। तहकीकाती कमेटी ने काम का आगाज कर दिया। शहीद दुकानदार शहरोज इकबाल की नमाज जनाजा में सियासी रहनुमाओं की भी शिरकत। गुल प्लाजा में हंगामी खराज के रास्ते नहीं, आग बुझाने वाले आलात भी नहीं। फायर ऑफिसर KMC जफर खान ने इंकशाफ किया। छत पर जाने वाले रास्ते पर ताला लगा था। इत्तला मिलते ही 3 फायर टेंडर्स को एक साथ भेजा गया। दुकानदारों की अफरा तफरी से रेस्क्यू ऑपरेशन मुतासर हुआ। दुकानदार फायर फाइटर से पाइप खींच रहे थे। गुल प्लाजा में आतिशज़दगी का अंधोनाक वाक़या। मुर्तज़ा वहाब की फायर ब्रिगेड को पहले इत्तला देने वाले बच्चे से मुलाकात। मेयर कराची ने बर वक्त इत्तला देने पर अब्दुल समद की हौसला अफजाई की। अब्दुल समद ने फायर ब्रिगेड की हेल्पलाइन 16 पर 10:25 पर आतिशज़दगी की इत्तला दी थी। सानिया गुल प्लाजा के लवाहिकीन के लिए सिविल अस्पताल के मुर्दा खाना के बाहर कैंप लगा दिया गया, जहां पर लवाहिकीन से DNA के सैंपल लेने का सिलसिला जारी। इंतजामिया कहती है अस्पताल में तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। जिन अफराद की शिनाख्त हुई उन्हें अहले खाना के सपोर्ट कर दिया गया। लवाहिकीन के दुख में बराबर के शरीक है। MQM के रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी ने सानिया गुल प्लाजा के मुतालिक सिंध असम्बली में करारदाद जमा करा दी। कराची में फायर फाइटिंग की सहूलियात का फुकदान है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की हालत दुरुस्त नहीं थी। करारदाद में वाक़ई की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया गया है। सानिया गुल प्लाजा की होलनाक आग को बुझाने के लिए 18 लाख गैलन पानी इस्तेमाल हुआ। सिटी 21 ने तफसीलात हासिल करने। हाइड्रेंट्स पर मेयर कराची की हिदायत पर इमरजेंसी नाफिज रही। शहर के तमाम हाइड्रेंट्स से गुल प्लाजा पानी की सप्लाई जारी रही। इतनी बड़ी हैवी ऑपरेशन ऑन गोइंग है रेस्क्यू एंड सर्च की, और खुदा ना खास्ता इतनी बड़ी बिल्डिंग है और इंसानी जानें इन्वॉल्व हैं इसमें। तो फिलहाल हमने आर्जी तौर पर इसको रिम्पा प्लाजा को बंद किया है। किसी भी किस्म की कोई भी जल्दबाजी हम नहीं कर रहे। टेक्निकल चीज़ों की वजह से हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। थोड़ा सब्र करें, हमारे साथ उन लोगों ने बहुत ताउन किया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ लवाहिकीन का। लेकिन हमें थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ों को सामने रखते हुए, ताकि हमारे रेस्क्यू वर्कर्स का, फायर फाइटर्स जो अभी भी पानी हम आप देख रहे हैं कि कूलिंग का प्रोसेस हम बार बार कर रहे हैं, ताकि कोई भी खुदा ना खासा एक कोई नया रिस्क ना आ जाए, उनकी जानों को कोई खतरा ना हो। रिम्पा प्लाजा को आर्जी तौर पर सील किया। जब तक एक भी लापता फर्द मौजूद है, गुल प्लाजा से मलबा नहीं उठाया जा सकता। जल्दबाजी नहीं की जा रही। डिप्टी कमिश्नर जनूबी जावेद नबी कोसू बोले, बिल्डिंग से भारी सामान उतार दिया गया। तकनीकी मामलात को मद्देनजर रखते हुए ऑपरेशन जारी है। कोशिश है लाशों की शिनाख्त का अमल जल्द मुकम्मल हो। लापता अफराद के लवाहिकीन को मलबे तले जिंदगी की उम्मीद।
सवाल पूछा, क्या मलबे में लाशों के अज़ा तो नहीं जा रहे? डिप्टी कमिश्नर ने तसल्ली दी, हमारे पास अज़ा को चेक करने के लिए तमाम आलात मौजूद हैं। इतवार के दिन से इसको तोड़ना शुरू हुआ था। अब तक यहाँ से कोई एक भी बॉडी बरामद नहीं हुई है, ना कोई इंसानी अज़ा इसमें आए हैं। तो सर हम कैसे जो है ना ये इससे मुतमईन हो कि ये जो मलबा उठा रहे हैं इसमें जो है ना वो लाशें या वो जो है ना इंसानी जानों का जो बाकियात है वो इस मलबे में नहीं जा रहे। थर्मल इमेजिंग के भी सिस्टम है, ह्यूमन रिमेन्स को आइडेंटिफिकेशन के भी पैरामीटर्स और आलात हैं जो 1112 करती है। आप रेस्ट एश्योर, हम पहले दिन से आप हमारे साथ खड़े हैं, मैं तकलीफ़ को समझ सकता हूँ। इंशाल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम जल्द से जल्द लोगों को ज़िंदा, या अगर खुदा न खास्ता अगर कोई डेथ हो गई तो हम। अंधेरा, धुआं, बंद दरवाजे और चीखें। गुल प्लाजा में आग लगने के बाद दिल दहला देने वाले मनासिर। एक चश्मा गिरा और किस्मत ने रमजान को अंधेरे में छोड़ दिया। फैमिली ने डीएनए टेस्ट भी करा लिया, रमजान का कुछ पता ना चल सका। वालिद भी बेटी की तलाश में दरबदर। अनम की दुकान जलकर राख, कहा शोहर और बच्चे आग लगने के बाद दुकान से भागे, जल्दी में कुछ नहीं उठा सके। जानी नुकसान नहीं हुआ, हुकूमत माली नुकसान का अजाला करे। गमज़दा लवाहिकीन की नजरें मैयतें लेने सर्द खानों पर जम गई। वकला ने सेफ्टी कानून पर अमल दरामद न होने पर तशवीश का इजहार किया। शहर में बादल बरसने को तैयार, महकमे मौसमियात की बारिश की पेशगोई। कल से सर्दी की शिद्दत में नुमाया इजाफे का भी इम्कान। पारा 14 से 27 के दरमियान रहने का इम्कान। शहर का फिजाई मयार व दस्तूर खराब। एयर क्वालिटी इंडेक्स ने खतरे की घंटी बजा दी। और पाकिस्तान के साथ तारीखी नौयत के ताल्लुकात हैं। मॉरिशस सफीर की कराची वालों की मोहब्बत को ना भूलें। उर्दू जुबान से मोहब्बत का इजहार किया। कराची के खानों को लाजवाब और बेमिसाल करार दिया।